बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी काफी हिट रही। इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में बनी और ऐसी बनी कि विपक्ष जो है वो काफी कम सीटों पर आकर अटक गया। और देखिए, इस खुशी में लगातार नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को खूब धन्यवाद दिया, बधाई दिया, लेकिन वो बिहार में दिया है। अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में तकरीबन 30 मिनट तक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। साथ में ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, गृह मंत्री भी हैं सम्राट चौधरी, और बिहार के सुपर सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी को इस वक्त देखा जा रहा है। और दिल्ली में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से नीतीश कुमार दिल्ली नहीं गए थे और पहली बार दिल्ली गए हैं और वहां पर जाकर बिहार के जो फाइनेंशियल इशू है, अभी हाल ही में मैंने आपको न्यूजी के दर्शकों को ये बताया था कि बिहार का जो बजट है वो कितना गड़बड़ हो चुका है। बिहार के जो बजट है, सालाना बजट, और उसके बाद जो बिहार में फ्रीबीज यानी महिलाओं को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, खासतौर पे जीविका के माध्यम से हर महिला, जीविका से जुड़ी हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं। इससे बिहार का फाइनेंशियल इशू थोड़ा सा गड़बड़ाया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में हुई है। नीतीश कुमार ने बिहार के बजट को लेकर, बिहार के फाइनेंशियल इशू को लेकर के चर्चा की है, बातचीत हुआ है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बातचीत हुआ है। फरवरी के महीने में यानी कि खरमास के बाद, दही चूड़ा के भोज के बाद से हो सकता है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कई मंत्री जो हैं, या तो नए मंत्री बनाए जाएंगे, विभाग उनके बदले जाएंगे, तो वो जो है नया साल में मंत्रालय जो है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड करेगा और मंत्रालय को लेकर के भी चर्चा होगी। इसके अलावा राज्यसभा की सीट को लेकर के भी बातचीत हो रही है कि राज्यसभा की जो चुनाव होने हैं उसमें किसको किसको भेजा जाएगा। चिराग पासवान की सीट चिराग पासवान की पार्टी में जाएगा या फिर कई और जो है उनके तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कितना रखती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, उन मुलाकात के दौर में भी कई पॉइंट्स जो है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, उनको मैं आप सभी दर्शकों के बीच रखना चाहूंगा कि देखिए, एक मुद्दा हिजाब कांड को लेकर के भी हुआ था, हिजाब को लेकर के भी हुआ था, जहां पर नीतीश कुमार को लेकर खूब लोग बातचीत कर रहे थे। और इसके अलावा इस पर भी कई तरह के चर्चा हुए होंगे, क्या इस पर बंगाल के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा, इसको लेकर के भी बातचीत हुई होगी। मंत्रालय को लेकर के बातचीत हुआ है कि मंत्रालय किस तरीके से होगा। हाल ही में नितिन नवीन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उनके पास 2 विभाग की जिम्मेदारी थी, तो हो सकता है इस विभाग की जिम्मेदारी को बांटा जाए। इसके अलावा पॉलिसीज के फाइनेंशियल इशू को लेकर के भी मोदी और अमित शाह से मुलाकात हुई है। महिला रोजगार योजना के तहत दिए जाने वाले 10-10 हजार रुपए को लेकर के भी चर्चा हुई है। आपको बताया कि पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर शाह और नीतीश कुमार की लगभग 20 मिनट की मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच राज्यसभा सीट और बिहार के विकास के रोड मैप पर बातचीत हुई है। और इस तरीके से नीतीश कुमार और अमित शाह, नरेंद्र मोदी की मुलाकात, बिहार के आगामी दिनों के 2026 में क्या प्लान है उसको लेकर के चर्चा हुई है। तो नीतीश कुमार जब मिलकर के लौटेंगे तो देखना होगा कि एक मीडिया से बातचीत करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट के लिए इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।